देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मेरठ में NH-58 पर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ राकेश टिकैत की तस्वीर वाले पोस्टर पर मचे बवाल के बाद इसे हटाया गया है। दरअसल यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक दल हथकंडे अपना रहा है और इस बीच मेरठ में अखिलेश जयंत के साथ तिरंगा लहराते राकेश टिकैत की फोटो पोस्टर पर दिखी। राकेश टिकैत की तिरंगा लहराने वाली फोटो के साथ पोस्टर पर जो लिखा गया था उसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ रालोद नेता जयंत चौधरी दिख रहे हैं। तो कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि सपा और रालोद चुनाव में राकेश टिकैत को साथ लाने की कोशिशें कर रहे हैं और इस बीच भारतीय किसान यूनियन ने इस पर आपत्ति जताई है और इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। तो भारतीय किसान यूनियन का इस पोस्टर पर क्या कहना है? भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश दहिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस सियासी माहौल में एक ऐसे आंदोलन को लेकर किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है और कैसे उसका राजनीतिक दल अपने हिसाब से लाभ लेना चाह रहे हैं, उस आंदोलन के प्रमुख चेहरों का प्रयोग कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता का? राकेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? दीपक जी, 26 नवंबर 2020 से हम यहाँ बैठे हुए थे बॉर्डर पे। तब से राजनीतिक पार्टियां जो हैं हमारे आंदोलन में घुसने की कोशिश कर रही थी जी। हमारे कंधे पे बंदूक रख के अपना मिशन साधने की कोशिश कर रही थी। आज भी ये हुआ है कि वहां आंदोलन विजय करके अपने घरों को गए हैं तो कुछ राजनेता हमारे बीच में घुस के फोटो खिंचवाने की कोशिश की है, हम पे फूल मालाएं डालने की कोशिश की गई है। जैसे आप पार्टी ने पंजाब में हमारे किसान नेता को अपना राजनीतिक चेहरा बनाकर उसको मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित करने की कोशिश की है। इसी प्रकार से राकेश टिकैत को यूपी में जो पोस्टर पर देखा गया है, ये एक बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे हम किसान यूनियन वाले आपत्ति दर्ज कराते हैं और हम चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से भी कि इस तरह का जो ड्रामा ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे किसान यूनियन का, किसी भी किसान यूनियन का इस तरह से राजनीति में कोई भी अभी इंटरेस्ट नहीं है जी। राजेश जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या बिना राकेश टिकैत की अनुमति के इस तरह पोस्टर पर उनके चित्रों का प्रयोग किया गया है? तो इसकी उनके जानकारी नहीं है? क्या उनसे बात की है संगठन के सदस्यों ने और इस पर उनका मत लिया गया है? हमारे संयुक्त किसान मोर्चे में यह फैसला किया गया था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी में अपना फोटो नहीं लगाएंगे या उसमें हम फुल समर्थन नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो समर्थन करेंगे वो उसको करेंगे जो कि हमारे के बीजेपी के खिलाफ था। लेकिन अभी उस पे हमारी जो 15 जनवरी को मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चे की कुंडली बॉर्डर पे, उसके अंदर भी ये फैसला लिया जाएगा कि हमने आगे आने वाले इलेक्शन में किसी का साथ देना है या नहीं देना है। अभी ये कहना कि हमारा फोटो हमारी बगैर मर्जी की लगाए, ये बहुत ही गलत है। हमने अभी किसी को भी परमिशन नहीं दी कि हमारा कोई फोटो लगाया जाए, ना हम अभी किसी राजनीतिक पार्टी के समर्थन में हैं। तो इसलिए दीपक जी, अभी तक जो किया है ये राजनीतिक पार्टी ने अपने स्वार्थ में, अपने हित में, हमारे बगैर ज्ञान के किया है। और राजेश जी, ऐसे में अगर हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक गलियारे में एक अलग नशा होता है, तो अगर राकेश टिकैत इस गली में अपना रास्ता तलाशते हैं तो क्या संगठन उनका साथ देगा? दीपक जी, राकेश टिकैत हमारे किसान यूनियन के बहुत बड़े नेता हैं। उनको किसी संगठन या राजनीतिक पार्टी के पास जाने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के किसान उनके साथ हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनका जो कद है वो एक मुख्यमंत्री से बड़ा है। तो उनको इसे छोटे नेताओं के साथ अपने फोटो खिंचाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ना उनको किसी की टिकट की अभिलाषा है। अगर किसान चाहेंगे तो उनको अपने समर्थन से ही बना देंगे। तो इसलिए दीपक जी, ये जो हथकंडे अपनाए गए हैं ये पार्टियों के हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा कोई सरोकार है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर किसान संगठन राजनीति में आना चाहते हैं तो अपने बलबूते आएंगे, किसी के साथ नहीं आएंगे और इससे संबंधित फैसला भी जल्द सामने आ जाएगा जनता के। राजेश जी, जनवरी को होगी, उसमें हमने ये फैसला लेना पड़ेगा कि हमारा जो संगठन है या हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है
वो राजनीति में प्रवेश करेगा या नहीं करेगा, या हमारी जो डिमांड्स है वो सरकार ने मान ली या नहीं मान ली है। क्योंकि अभी तो सरकार ने ये कहा कि हमारी सभी डिमांड्स जो है मान ली जाएंगी, जो हमने लिस्ट भेजी थी जी। लेकिन अभी तक उनमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो 15 जनवरी को हमारी पहली बैठक होगी, उसके बाद अगली बैठक के लिए हमारा कहा कि हर महीने एक बैठक रखा करेंगे। लेकिन 15 जनवरी जो बैठक होगी, अहम बैठक होगी, जिसमें ये पिछली कार्रवाई पे फैसला लिया जाएगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बिल्कुल, तो हम चाहेंगे राजेश जी, जिस तरह से आपके पार्टी के, आपके संगठन के नेताओं के तस्वीरों का प्रयोग किया जा रहा है, इससे संबंधित आप उन तमाम राजनीतिक दलों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या कोई कार्रवाई की भी तैयारी होगी अगर ऐसा आगे दोहराया जाता है तो? दीपक जी, ये कार्रवाई तो इलेक्शन कमिश्नर ने करनी चाहिए। इसमें हम ऐसी कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी किसी का फोटो लगाता है तो वो कोर्ट कार्रवाई की जाती है, जो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो होता है वो अपनी जो कार्रवाई होती है वो शॉर्ट पीरियड में कर सकता है, और उसकी जो कार्रवाई होती है उस पर जो इलेक्शन लड़ता है उस पर इलेक्शन से उसको डिबार किया जा सकता है, उसको निष्कासित किया जाता है, उसको 6 साल के लिए बाहर किया जाता है। तो जो इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय होता है वो इलेक्शन के अंदर सक्षम किया जाता, माना जाता है, और वो निर्णय होता है वो बड़ा तर्कपूर्ण भी होता है और समय की कमी में भी वो उसको पूरा किया जाता है। अगर हम किसी कोर्ट कचहरी में जाएंगे तो उससे जो निर्णय होता है वो लंबा हो जाता है जब तक ये इलेक्शन पूरे हो चुके होते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि इसमें इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले और ऐसे जो हथकंडे करते हैं राजनीतिक पार्टियां, उन पर अंकुश लगाए और उनके खिलाफ अपनी कार्रवाई करे। राजनीतिक दलों के नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक दलों के नेताओं को ये कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने ऐसे पोस्टर लगाए हैं उस पे वो अपना बयान दें, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि वो उनकी मर्जी से लगे हैं या उनके जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने यही गलत हरकत की है। तो ये इसका जवाब तो राजनीतिक पार्टियों के जो नेता होंगे वो ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सूचित करेंगे कि उसमें उनका कितना इंटरेस्ट था, हाथ था या नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, इस विषय पर संगठन का रुख स्पष्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साफ है कि भारतीय किसान यूनियन या यूनियन का कोई नेता अभी कम से कम अगली बैठक 15 जनवरी को प्रस्तावित है इनकी, उसके बाद क्या इनकी राजनीतिक रुख रहेगी ये स्पष्ट किया जाएगा। राजनीति में सक्रिय होंगे या फिर सिर्फ समर्थन की भूमिका में होंगे, किस दल को समर्थन करेंगे, मांगे मान ली गई है तो फिर क्या ये आगे भी अपना प्रभाव बरकरार रखेंगे, राजनीतिक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए, ये सब देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो इतना तय है कि इस पोस्टर पर, जिसमें समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव, रालोद प्रमुख जयंत चौधरी और राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं, इस पर आपत्ति जताई गई है। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि इस पोस्टर को हटा लिया गया है, जिसको लेकर काफी हलचल मच रही थी राजनीतिक गलियारे में। चुनाव के हिसाब से इस एक पोस्टर मात्र ने सनसनी फैला दी थी, उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे में हलचल मचा दी थी। लेकिन अब इस पोस्टर को हटा लिया गया है, विवाद खड़ा हुआ और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने सुदर्शन न्यूज के साथ बातचीत में ऐसे राजनीतिक दलों को सचेत किया है कि वो बिना अनुमति के इस तरह के संगठन के नेताओं की तस्वीर अपने राजनीतिक हित के लिए प्रयोग में न लाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।